मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इस बीएमसी चुनाव को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया है। इसी तर्ज पर आज हमारे साथ है विनोद घोसालकर जी, जिनके साथ हम बीएमसी चुनाव को लेकर एक खास बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले विनोद घोसालकर जी, आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। विनोद घोसालकर जी, मुझे बताइए, ये बीएमसी चुनाव, ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? अरे बाप रे, एक वेरी गुड क्वेश्चन। मुंबई महानगर पालिका चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, उसका कोई मर्यादा ही नहीं है। मुंबई महानगर पालिका ये अंतर्राष्ट्रीय एक शहर है, महाराष्ट्र की राजधानी है और आर्थिक भी राजधानी है। यहाँ से ज़्यादा सेंट्रल में कर जाता है और सुबह जब अपन उठते हैं ना और रात को सोते हैं तो महापालिका संबंध आता है। सुबह आप उठेंगे तो पहला पानी, बाथरूम में जाइए पानी आया कि नहीं, पानी देने वाली महापालिका। घर में से कचरा उठाने वाली महापालिका। अच्छे आपको ऑफिस जाना है तो अच्छे रास्ते देने वाली महापालिका। आपका जो पानी का निचरा करने वाले गटारे महानगर पालिका की। कुछ तकलीफ हुई तो हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल बीएमसी के, स्कूल बीएमसी के, बस बीएमसी की। तो अपने मुंबई रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ महापालिका है, इसलिए ये महापालिका का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। आपने कहा कि हमारे चारों ओर महापालिका है, रास्ते ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, सारी चीज़ें। इस महापालिका के चुनाव में एक अद्भुत चीज़ होती दिखाई दी, जो 20 सालों के बाद हुई। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आए। उस युति पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राज जी साहब और मैंने जब भी शिवसेना में थे वे हम लोगों ने साथ में काम किए। बाला साहब के साथ राज जी आते थे। देखो, ठाकरे कुटुंबी की विचारधारा एक ही है, विचारधारा कोई गलत नहीं है। और बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसे नहीं है ना, एक दिन बोलना कि अजित पवार ने भ्रष्टाचार किया और दूसरे दिन उसको शपथ देना, ये चीज़ ये वास्तु ठाकरे कुटुंब में मातृस्वर पे नहीं होती है। और जो हमें सिखाया है, आप जिधर रहते हैं पहला उसका ध्यान रखो। घर, शहर, बाद में राष्ट्र, महाराष्ट्र और बाद में देश, ये अपना समझो। ये जो सिखाया है वो बाला साहब ठाकरे ने सिखाया, वही ढंग से हम लोग शिवसैनिक चलते हैं। विनोद घोसालकर जी, मुझे बताइए, आपको तो कई सालों का अनुभव है नगर सेवक के तौर पर। तो आप जब नगर सेवक थे तभी की मुंबई, अभी की मुंबई, क्या फ़र्क है? भ्रष्टाचार बढ़ा है, सड़कों की बदहाली, ये सारी चीज़ें। बहुत फर्क है। मैं जब 86 में नगर सेवक बन गया, मैं बाई इलेक्शन में, तो इस सबब में इतनी सुविधाएं नहीं थी। सब सिटी में, बड़े बड़े हॉस्पिटल सिटी में, अच्छे रास्ते सिटी में, अच्छी स्मशान भूमि सिटी में, समझा ना। तो हम लोग जब भी 85 से कॉरपोरेशन में हमारे यहाँ के लोग गए, महापौर बने, तो ये सबब में पानी की बड़ी बड़ी लाइन डालने का काम किया। बड़े बड़े रास्ते, कंक्रीटीकरण, अच्छे गार्डन, अच्छी सुविधा, ये काम, अच्छी सीवरेज लाइन का ये आपको मैं बता दूं, सीवरेज लाइन ये सबब में मैं 86 के बाद आई है, डाली थी लेकिन चालू नहीं थी। तो ये सब काम हम लोग ने उपनगर में हम लोग ने किया है, अच्छा काम किया, पानी अच्छा दिया और इतना बस्ती बड़ी। आज पानी पीते हैं ना लोग, बोल रहे शिवसेना ने कुछ नहीं किया होता तो आप लोग पानी पीते थे, रास्ते से चलते थे का,
गटार का डिस्पोजल पानी होता था क्या। तो ये बहुत काम बताने के लिए तो आधा घंटा लगेगा। बहुत हम लोगों ने काम किया है सबब में, और हमें भी कॉरपोरेशन से हमें गर्व है कि कॉरपोरेशन अभी क्या हुआ है कि अभी मैं जो प्रशासन देखता हूँ वो ढीला पड़ गया है, सब पैसे से पीछे पड़े हैं। आज का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मुद्दे पर नहीं हो रहा है। महापौर कौन बनेगा, और जीत के आएगा वो जाएगा हाउस में बैठेगा, वो डिसाइड करेंगे। ये परंपरा है कि कल की महानगर पालिका है, वो देवेंद्र और महापालिका का जन्म हुआ है। 100 साल के ऊपर ये महापालिका को हुआ। कितने महापौर, पहले तो महापौर 1-1 साल का होता था, अभी 2.5 साल का है। तो सिटी के लिए कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मुंबई को प्रेम चाहिए, मुंबई के ऊपर हर लोगों को प्रेम चाहिए। आपको मुंबई पानी देते हैं, आपका कचरा उठाते हैं, आपको खाना देती है, आपको सब कुछ रास्ते को चलने के लिए अच्छे रास्ते देते हैं। क्या नहीं मुंबई ने दिया, BST दिया, सब कुछ दिया। तो मुंबई की मैं खाली आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि मुंबई महापालिका चुनाव है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे मैं नहीं हूँ और आप भी नहीं है। अब क्या कौन सा इशू ले रहे, क्यों ले रहे? आपके पास अच्छा इशू है तो अच्छा ले लो ना। मुंबई को पानी कितना कम है, मुंबई के स्कूल कितने कम है, मुंबई के हॉस्पिटल में कितनी सुविधा नहीं है, मुंबई को क्या करना चाहिए उसके ऊपर बस करो। वो करते नहीं है। वो खान होएगा महापौर कि और क्या होएगा, VP वाला होएगा का मराठी होएगा, इसका क्या मतलब है? जी, मैं आपको यही अभी अगला सवाल मेरा यही था, खान होगा क्या या मराठी होगा? तो महापौर के दावेदार को लेकर पहले से ही मराठी अमराठी का विवाद तो राज्य में पुराना नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे युति का महापौर होगा तो मराठी होगा। वही विपक्षी कह रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना शिंदे गुट और रिपाई का अगर जीतता है तो महापौर हिंदू और मराठी होगा। तो ये एंगल क्या है? अरे कल भी उद्धव जी ने यही पे कहा। ये ऑफिस का उद्घाटन माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया। बोला मराठी हिंदू नहीं होता है, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदू नहीं है। वो तो क्या सवाल है? कौन से विद्यापीठ से आके सवाल पूछते हैं CM, ये मुझे पता नहीं है। इस BMC इलेक्शन को एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। तो ये BMC इलेक्शन में शिवसेना UBD यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट का एजेंडा क्या है मुंबईकरों के विकास के लिए? मुंबई को मुंबई रखना है। मुंबई को और कौन सा दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी जो मुंबई है, मुंबई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं जाके कोई कल पानी की लाइन डालने वाला नहीं है, पानी की लाइन है, लेकिन जो मनमानी चल रही है और थोड़ा बहुत जो बस्ती बढ़ती है वैसा प्रोग्रेस भी बना वो नहीं हो रहा है। तो मुंबई ही रहना चाहिए। मुंबई की सुंदर रास्ते, मुंबई की सुंदर बस सेवा, मुंबई का अच्छा पानी, मुंबई की स्वच्छता, मुंबई की आरोग्य सेवा। आज आते हैं ना हॉस्पिटल में मुंबई के, UP से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, गुजरात से भी लोग आके इधर एडमिट होते हैं। मुंबई सेवा देती है ना, इसमें बदल करने की क्या ज़रूरत है? तो मुंबई रहना चाहिए। और मुंबई में ये जो आज तक सुरक्षा, महिला का संरक्षण, गुंडागिरी, बॉम्ब स्फोट, और मुंबई ने ये भी देखा है गैंगवार, तो सब में शिवसेना खड़ी। बाला साहब ने मुंबई बचाई है और ये बाला साहब की मुंबई रहेगी, ये मैं आखिर में आपको बताता हूँ। तो BMC चुनाव के ऊपर हमने बात की विनोद घोसालकर जी से। उनका कहना है कि UBD बड़े ही अच्छे वोटों के साथ जीतने वाली है और मुंबई को मुंबई रहने देने का दावा यहाँ पर विनोद घोसालकर की ओर से किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।